हाँ तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि निर्देशांक ज्यामिति आपकी ख़त्म हो गई थी। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। बीच में 2 चैप्टर मैंने स्किप किया है, उन्हें मैं बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले रेखाएं एवं कोण आपको लाइन से करते चले जाना है। रेखाएं एवं कोण में सबसे पहले तो आप रेखाओं के बारे में जानते होंगे कि सरल रेखा क्या होती है। जैसे ये कोई भी लाइन है तो ये रेखा है। अगर ऐसे लिख कर दिया जाए तो ये रेखा है, क्योंकि ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे खींच दिया जाए तो ये तो रेखा है, लेकिन ये रेखाखंड है। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, एक ये। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। उसी तरह किरण है। किरण एक तरह से निकलती है जो स्रोत कहलाता है, और दूसरी तरफ बढ़ती चली जाती है। इसका भी कोई इधर अंत नहीं होता है, इधर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये किरण होता है। तो रेखा, रेखाखंड और किरण, इसको हम लोग किरण कहते हैं। बात समझ गए होंगे आप। कोण की बात करें तो आपको मालूम है कि कोण न्यून कोण होता है, शून्य कोण होता है, अधिक कोण होता है, सरल कोण होता है, समकोण होता है। ये सब आप जानते होंगे, छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको समझ लीजिए। जैसे कि एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है जिन 2 कोणों का योग 90 अंश हो। जैसे 40 अंश और 50 अंश, इसका योग क्या होता है 90। तो ये दोनों पूरक कोण हो गए। यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। इसी तरह इसी पूरक को हम एक और नाम भी कहते हैं, कोटि पूरक। इसका भी मतलब वही होता है जो पूरक होता है। इसके बाद एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब जिन 2 कोणों का योग 180 अंश हो, उन कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग क्या हो 180 अंश हो, उन्हें हम संपूरक कहते हैं। और जिन 2 कोणों का योग 90 अंश हो, उन्हें हम कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई भी एक कोण बना है ऐसे, और इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये 2 कोण हो गए। तो ये दोनों कोण, मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये जो अल्फ़ा बीटा है ये आसन्न कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण। जरूरी नहीं कि ये कोण ऐसे ही हो, कुछ भी हो सकता है। छोटा कोण भी हो सकता है, उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, वो भी आसन्न कोण ही कहलाता है। इसके बाद अगर एक लाइन हो और उस पर ऐसे एक लाइन खींच दे तो इन दोनों का योग क्या होता है 180 अंश। इसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। यानी जिन 2 कोणों का योग 180 अंश हो जाए, सरल रेखा हो जाए, तो वो कहलाता है रैखिक युग्म। इसी तरह अगर 2 रेखाएं एक जगह पर काट दें तो ये कोण इसके बराबर होता है। इनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये इसके बराबर होगा, उसी तरह ये इसके बराबर होती है। ये इसके शीर्षाभिमुख है, ये इसके शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष जिसके अभिमुख हों। इस कोण का शीर्ष ये, इस कोण का शीर्ष ये, दोनों एक दूसरे के अभिमुख हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोणों की बात थी। अब हम आपको एक प्रमेय बताते हैं, उस प्रमेय को समझने का प्रयास करिएगा। आपके बुक के हिसाब से वो प्रमेय 6.1 है। कहती है कि यदि 2 समान रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि जैसे एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इसका नाम हमने दे दिया AB, इसका नाम हमने दे दिया CD, और ये O पर क्या हो रही हैं,
प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण हैं ये बराबर है। यानी हमको ज्ञात क्या है? ज्ञात है कि AB व CD रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है कोण AOC बराबर कोण DOB, ये B है, DOB यानी ये कोण इसके बराबर है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कोण AOD बराबर कोण BOC। इतना हमको सिद्ध करना है। तो अब हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले उत्पत्ति लेते हैं। देखिए कि ये जो किरण OD है, OD इस AB रेखा पर खड़ी है। किरण OD AB रेखा पर क्या है? खड़ी है। इस रेखा पर देखो ये OD खड़ी है, तो ये दोनों कोण बने, ये दोनों कोण रेखीय युग्म हुए, क्योंकि एक लाइन पर दो कोण बन रहे हैं। तो कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 अंश। किस लिए? रेखीय युग्म। कारण जरूर लिखना है, बिना कारण के प्रमेय गलत हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि किरण OA, ये OA दिख रही है, ये CD रेखा पर खड़ी है, CD रेखा पर खड़ी है, तो इस हिसाब से ये दो कोण रेखीय युग्म हुए। तो कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180 अंश, ये भी क्या हुए? रेखीय युग्म। ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से समझ में आ गया होगा। इतना हम ऊपर वाला साफ कर रहे हैं, चूँकि प्रमेय पूरी नहीं हो पाएगी इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 1 और 2 को लेते हैं तो कोण AOD प्लस DOB बराबर कोण AOD प्लस AOC। अब देखिए AOD यहाँ से क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ गया? DOB बराबर AOC, DOB ये कोण बराबर AOC ये कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी प्रकार अब दोबारा नहीं आपको करना है, इसके लिए इसी प्रकार लिख दीजिए AOD बराबर कोण BOC। यही सिद्ध करना है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रमेय को समझना है, यहाँ तक है। और इसको अपनी कॉपी पे करके एक बार रिवाइज करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे पूछना है। इसके आगे एक्सरसाइज है, वो मैं फिर बताऊंगा, करने का कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।